जिनका आप नाम ले रहे हो, अभय सिंह चौटाला, यहां से लगातार विधायक रहे हैं। उनके फादर साहब चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, वो यहाँ के कई दफा मुख्यमंत्री रहे। अगर उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि में जाएं तो ताऊ देवीलाल, किसी से नाम छुपा नहीं है, वो प्रधानमंत्री रहे। आप ये देखें, लगातार विधायक रहने के बाद भी इस इलाहाबाद की दशा और स्थिति क्या है। हमारे एक नाथुश्री चौपटा ये एरिया पड़ता है, यहाँ पर कॉलेज नहीं है। किस प्रकार मेरी बहनें हैं, यहाँ पर मेरी माताएं हैं, उनको दूर दराज शहरों में जाना पड़ता है, कई किलोमीटर उनको रास्ता तय करना पड़ा है। कि उस विधायक से मैं पूछना चाहता हूं, क्या कभी इलाहाबाद की जनता के लिए, यहाँ की लड़कियों के लिए कभी कॉलेज की मांग की? मेरी टक्कर सुनील जी ऐसे है, इलाहाबाद की जनता तय करेगी। मेरी टक्कर किसी के साथ नहीं है। बरसाती मेंढकों की तरह ये लोग आते हैं, इनको आप भगाने का काम करो। एक तरफ तो वो धनाढ्य पूंजीपति लोग हैं जिनको आपके काम से कोई सरोकार नहीं है, और दूसरी तरफ ये मजदूर का बेटा, आपका बेटा है, जिन्होंने सदैव आपकी लड़ाई लड़ी है, आपके संघर्ष में आपका साथी रहा हूं, आपकी आवाज को कभी दबने नहीं दिया। और नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूं जो लगातार पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव है वो लड़ रहे हैं। ऐसे आज़ाद उम्मीदवार जिनकी संघर्ष की अगर कहानी की बात करें तो वो निचले स्तर से ऊपर उठकर लगातार अन्य और पिछड़े वर्ग जो लोग हैं, किसान मजदूर हैं, उनकी लगातार आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसे में आपको पता है कि विधानसभा का जो चुनाव है वो नज़दीक है और आचार संहिता लग चुकी है। और हमारे साथ जुड़ेंगे अब साथी विक्रम इंदौरा, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनकी अगर संघर्ष की बात करें, इनकी जुबानी सुनते हैं और अब इनके क्या इस चुनाव में मुख्य मुद्दे रहेंगे और क्या इनका चुनाव प्रचार किस तरह से चल रहा है, वो तमाम चर्चाएं इनके साथ करेंगे। जी विक्रम जी, क्या कहेंगे? आचार संहिता लग चुकी है और चुनावी दौर शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो मैं न्यूज 48 हरियाणा का धन्यवाद करता हूं। सुनील जी, आपका भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे टाइम दिया है। आपको पता है कि अब इलेक्शन का दौर है। हर कोई कैंडिडेट जनता के बीच में जा रहा है, अपने अपने दावे वादे दिखा करके लोगों को जो है लुभाने का काम कर रहे हैं। आप सबको पता ही है कि निरंतर मैं पिछले 2011 से जनता के बीच में हूं, और जनता के जो मुद्दे हैं वो मैंने बारीकी से देखे हैं, और उन मुद्दों को मैंने बेबाकी के साथ उठाया है। और इस बार भी मैं इलाहाबाद की समस्त जनता को ये कहने आया हूं, ये विश्वास दिलाने आया हूं कि एक तरफ तो वो धनाढ्य पूंजीपति लोग हैं जिनको आपके काम से कोई सरोकार नहीं है, और दूसरी तरफ ये मजदूर का बेटा, आपका बेटा है, जिन्होंने सदैव आपकी लड़ाई लड़ी है, आपके संघर्ष में आपका साथी रहा हूं, आपकी आवाज को कभी दबने नहीं दिया। और इस बार भी अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। वो मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों को यहाँ के, चाहे वो जनप्रतिनिधि की बात करें या और लोगों की बात करें, उन मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। जी। तो अगर बात करें, लगातार अभय सिंह 2 उपचुनाव और 2 सामान्य चुनाव है वो जीत चुके हैं, और ऐसे में एक बार फिर ये त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और आप इस बार भी आवेदन कर रहे हैं। क्या लगता है आपकी टक्कर किसके साथ रहेगी? जी, मेरी टक्कर सुनील जी ऐसे है, इलाहाबाद की जनता तय करेगी। मेरी टक्कर किसी के साथ नहीं है, क्योंकि जिनका आप नाम ले रहे हो, अभय सिंह चौटाला, यहां से लगातार विधायक रहे हैं। उनके फादर साहब चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, वो यहाँ के कई दफा मुख्यमंत्री रहे। अगर उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि में जाएं तो ताऊ देवीलाल, किसी से नाम छुपा नहीं है, वो प्रधानमंत्री रहे। आप ये देखें, लगातार विधायक रहने के बाद भी इस इलाहाबाद की दशा और स्थिति क्या है। आज इलाहाबाद की बात करें, 78 गांव और 17 वार्ड है। हमारे एक नाथुश्री चौपटा ये एरिया पड़ता है, यहाँ पर कॉलेज नहीं है। किस प्रकार मेरी बहनें हैं, यहाँ पर मेरी माताएं हैं, उनको दूर दराज शहरों में जाना पड़ता है, कई किलोमीटर उनको रास्ता तय करना पड़ा है। कि उस विधायक से मैं पूछना चाहता हूं, क्या कभी इलाहाबाद की जनता के लिए, यहाँ की लड़कियों के लिए कभी कॉलेज की मांग की? यहाँ पर युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल अदा रहता है। आपको पता है, देश की चाहे वो किसी भी स्थिति हो, युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। यहाँ पर कोई खेल स्टेडियम नहीं है, बताओ कौन बात करेगा?
आपको पता है देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ये आवाज कौन उठाएगा? पेपर लीक हो रहे हैं। इन पेपर लीक के अंदर बात करें तो लगातार हमारा युवा तबका है वो हताश और निराश है। किस बात को लेकर? कि हम तैयारी करते हैं, ऊपर से ये पेपर लीक हो जाते हैं, तो ये कौन बात करेगा? पारदर्शिता लाने की कौन बात करेगा? अगर यहाँ का जनप्रतिनिधि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कोई हित की बात नहीं कर सकता तो कौन करेगा? विक्रम इंदौरा उनकी आवाज बनेगा। चाहे वो मजदूर है, किसान है, कमेरे है, व्यापारी है, आड़ती है, उनकी आवाज विक्रम इंदौरा बेबाकी के साथ उठाएगा। मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, मैं इस इलाहाबाद हलके के अंदर आपके लिए मैं कॉलेज लाना चाहता हूं। युवाओं, मैं आपके लिए यहां पर स्पेशल एकेडमी बनाना चाहता हूं, ताकि हमारे जीडी की जो तैयारी करते हैं, चाहे वो पुलिस की बात करें, चाहे आर्मी की बात करें, उनको दूर दराज बड़े बड़े शहरों में ना जाना पड़े। मैं चाहता हूं हमारे गांव के युवा, हमारे जो जमीनी स्तर से, जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए, गांव देहात के जुड़े हुए जो युवा हैं, उन्हें दूर दराज शहरों में तैयारी के लिए न जाना पड़े। इसके लिए स्पेशल मैं चाहता हूं इस इलाहाबाद हल्के के अंदर एकेडमी बने, इस इलाहाबाद हल्के के अंदर महिला कॉलेज बने। यहाँ का किसान और मजदूर खुशहाल होगा तो निश्चित तौर पर इस देश का भला होगा। मैं चाहता हूं कि किसान का जो फसल बीमा मुआवजा आता है, जिस प्रकार बीमा प्रीमियम मार्च महीने में कट जाता है, मैं चाहता हूं बीमा आने की भी तारीख तय हो। ये आवाज मैं बेबाकी के साथ आपकी विधानसभा में उठाऊंगा, और वो तब उठा पाऊंगा अगर आप यहां से मेरे को जनप्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। तो मेरे ऐसे मुद्दे हैं सुनील जी, जिन मुद्दों को आज तक सभी ने अनदेखा किया है। आपको पता है खेती बाड़ी के साथ साथ मजदूर का भी अहम रोल रहता है इसमें। मजदूर की किसी ने आवाज उठाई? मैं चाहता हूं मजदूर की दिहाड़ी है वो 700 रुपए हो। हमारे गांव के अंदर जो ये सांगठनिक मजदूर है, जो पंजीकृत मजदूर है, इनके कोई हारी बीमारी हो जाती है, घर में कोई तकलीफ हो जाती है, तो मैं ये लेके आऊंगा राहत कोष के रूप में, सरकार उसको 5 लाख रुपए दे। अगर उस मजदूर की मौत हो जाती है तो कम से कम उस परिवार के लालन पोषण के लिए सरकार 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे। यहाँ के गांव के जो सफाई कर्मी है उनको मैं देख रहा हूं, सफाई गांवों की देख रेख में सफाई कर्मचारी की अहम भूमिका होती है। उस कच्चे कर्मचारी के लिए किसी ने आवाज उठाई? विक्रम इंदौरा उनकी आवाज बनेगा। विक्रम इंदौरा ये चाहता है जो ये हमारे सफाई कर्मचारी है, हरियाणा प्रदेश के अंदर कम से कम 15,000 सफाई कर्मचारी है, ये पक्के होने चाहिए। चौकीदारों को अनेक प्रकार की सुविधाएं मिले। इसके साथ साथ जो हमारे अनचम के कर्मचारी, आपने देखा कि टंकी पर उनको आंदोलन तक करने पड़े, वो आज परेशान है, हताश है, क्योंकि 15-20 साल उनको सर्विस करते हुए हो गया। क्या उनको पक्का करने की किसी ने मांग उठाई? नहीं उठाई। विक्रम इंदौरा उनकी आवाज बनेगा। जितने भी अनचम के कर्मचारी है उनको पक्का करवाने के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे वन मित्र है, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन पे यहाँ का चाहे प्रतिनिधि हो चाहे और हो, कोई सरोकार नहीं है। उन वन मित्र को मैं कहना चाहता हूं, आप मेरे संघर्ष के इस दौर में मेरे साथी बनो। आप हरियाणा प्रदेश के अंदर 15,000 कर्मचारी हो, और पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे थे, उन्होंने आश्वस्त किया था कि हमारी हरियाणा सरकार आपको अचक्यारण के अंदर भर्ती करेगी, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है उन आज वन मित्र को दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। बताओ इस देश का भला कैसे होगा? हमारा सफाई कर्मी, हमारा चौकीदार, हमारा मजदूर, हमारा किसान आज बड़ा हताश है, परेशान है, उनकी आवाज कौन उठाएगा? उनकी आवाज विक्रम इंदौरा उठाएगा। इसलिए मैं तमाम युवा साथियों को, महिलाओं को, बेरोजगार साथियों को कहना चाहता हूं कि आपका बेटा, आपका साथी पिछले 2011 से आपके आपका जो जो भी मुद्दे हैं उनको बेबाकी के साथ उठा रहा हूं, और शासन प्रशासन और सरकार तक ले जाकर के उनका हल करवा रहा हूं। इस बार इलाहाबाद हल्के की तमाम जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक तरफा तो वो पूंजीपति और धनाढ्य लोग हैं जिनको आपके काम से कोई सरोकार नहीं है, एक तरफ आपका ये बेटा, आपका भाई मजदूर का बेटा है। इस मजदूर की ताकत बन करके आप मेरे साथ लगो। बरसाती मेंढकों की तरह ये लोग आते हैं, इनको आप भगाने का काम करो। ये थे हमारे साथ विक्रम इंदौरा। तमाम जो इलाहाबाद हल्के की अगर बात करें, तमाम जो समस्याएं थी उन मुद्दों पर इन्होंने विस्तार से अपना जो पक्ष रखा। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इनकी संघर्ष की जो कहानी है वो दौर कहाँ तक इनका जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ 48 हरियाणा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं सुनील नांदवाल।